जी नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आपके प्रेस बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप बड़े शॉर्ट नोटिस में मेरे पास आए। और मैं मोहसिन खान, जैसे कि आप जानते हैं, वार्ड नंबर 7 पोंटा साहिब से पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। मुझे बीजेपी ने टिकट दिया था और अब मैंने एक फैसला किया है, जो बहुत बड़ा फैसला भी आप लोग कह सकते हैं। मैं पार्टी सिंबल पर ये चुनाव नहीं लड़ना चाहता। मैं विधायक सुखराम जी का फिर दोबारा शुक्रिया करूंगा, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि वो पार्टी का टिकट दिया और नॉमिनेशन भी मेरी करवाई। लेकिन जैसे ही मैं वार्ड के अंदर गया तो मैंने वार्ड के अंदर जो समीकरण देखे, उस समीकरण देखने के बाद मुझे लगा कि ये चुनाव निर्दलीय लड़कर ही मैं जीत सकता हूं, किसी पार्टी के सिंबल पे नहीं जीत सकता। मैं संगठन की इज्जत करता हूं और मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि मैं वार्ड के अंदर जब गया तो मुझे पता लगा कि मैं किसी के सिंबल पे चुनाव नहीं जीत सकता और ये चुनाव जीतना मेरे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि जो मैंने बचपन से वार्ड नंबर 7 का दुर्भाग्य देखा है, मैं उसको खत्म करना चाहता हूं। मैं अपने विजन्स को निर्दलीय लड़कर ही ये विजन आगे बढ़ा सकता हूं और निर्दलीय जीत कर ही ये विजन बढ़ा सकता हूं। मैं किसी के दबाव में कोई काम नहीं कर सकता। मैं संगठन की इज्जत करता हूं। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं विधायक सुखराम चौधरी जी की बड़ा सम्मान करता हूं और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं निर्दलीय ये चुनाव लड़ रहा हूं। और ये घोषणा मैं आप प्रेस के माध्यम से आप लोगों के आगे ये घोषणा करता हूं कि मैं ये चुनाव निर्दलीय लड़ रहा हूं। और मैं अपनी जनता से, वार्ड नंबर 7 की जनता से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग भारी मतों से मुझे विजयी बनाएं, ताकि मैं आप लोगों के काम जो है वो सुचारू रूप से कर सकूं। मोहसिन जी, ऐसी चर्चा है कि आपके खिलाफ या आपके अलावा किसी और को पार्टी प्रमोट करने की कोशिश में थी, शायद आजकल में उनका नामांकन भी हो जाना था। सर देखिए, नामांकन की डेट तो कल लास्ट है, 2 तारीख नामांकन की डेट, सरकार डेट जो है वो लास्ट है। अगर वो कुछ संगठन में मेरा विरोध भी था तो देखो जी, जहां पर विचारधाराएं होती है वहां विरोध भी होता है। मैं उनको कुछ नहीं कहूंगा। अगर मुझे तो अभी तक ये खबर नहीं है कि वो किसको कैंडिडेट बना रहे हैं। मुझे कैंडिडेट बना दिया है, उनकी वेबसाइट पे डाल दिया है, उनके फेसबुक पेजेस पे मेरा नाम डल चुका है। मगर मुझे ऐसा लगा जब मैं कल वार्ड में घूमा और नॉमिनेशन के बाद, तो मुझे ये लगा कि शायद ये वार्ड जो है वो पार्टी सिंबल पे नहीं जीत सकते और ये निर्दलीय लड़कर ही जीत सकते हैं। और मुझे ये चुनाव जीतना है, बहुत जरूरी जीतना है, क्योंकि मेरे जो विजन है मैंने उसको ऑन ग्राउंड लाना है। और मैं आज फिर कह रहा हूं आपसे कि मैं ये चुनाव भारी मतों से जीत रहा हूं और पूर्ण रूप से जीत रहा हूं। और भाग्य का जो गर्भ के ग्रह में है कि भाग्य मुझे कहां लेके जाता है, मगर मैं फिर अपनी जनता से ये बोलना चाहता हूं कि ये चुनाव मैं भारी मतों से आपको जीत कर दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे साथ मेरी जनता है, उनका प्यार है, उनका सम्मान है। और मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया करता हूं कि जो प्रेस ने मुझे अपने प्रेस कवरेज दी और प्रेस जो मेरे लिए काम कर रहा है, जो प्रेस ने मेरे लिए न्यूज लगाई है, आप लोग आए हैं वो इसलिए क्योंकि मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट रहा हूं। आप लोगों ने मुझे पहले भी कवर किया है। मुझे किसी पार्टी से जरूरत नहीं है कि वो पार्टी सिंबल पे इलेक्शन लड़ूं। मेरे लोगों ने मुझे कल रात को जब हमारी मीटिंग हुई तो मेरे लोगों ने कहा है कि आप निर्दलीय चुनाव लड़िए, और निर्दलीय से वो मुझे भारी मतों से जिता रहे हैं, तो मैं निर्दलीय से चुनाव क्यों ना लड़ूं। और अब बात रही कि जीतने के बाद मैं कहां जाऊंगा, जो मेन बात है, जो आपके दिलों में भी एक क्वेश्चन होगा, तो सर बात ऐसी है, जीतने के बाद जो मेरी वार्ड की जनता के लिए काम करेगा मैं वहां पर जाऊंगा, जो मेरी वार्ड की समस्याओं को सुनेगा, जो मेरे वार्ड के जो मेरे विजन्स हैं उनको धरातल पे लाएगा, मैं उसके साथ ही जाना पसंद करूंगा। लेकिन फिर भी मैं आखिर में एक ही शब्द कहना चाहता हूं, मैं विधायक सुखराम चौधरी जी का हाथ जोड़कर सम्मान करता हूं और उनसे निम्र अनुरोध करता हूं कि वो पार्टी को पीछे छोड़कर मेरा सहयोग करें, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मुझे जिताएं। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री राम, जय वाल्मीकि महाराज। आपका किसी पार्टी पदाधिकारी से इस विषय में कोई बातचीत हुई है कि आप पार्टी सिंबल पर नहीं निर्दलीय लड़ना चाहेंगे, उनको सूचना उपलब्ध कराई है? मैंने अभी किसी पार्टी के कार्यकर्ता को या मंडल अध्यक्ष को ये सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। मेरी अपनी पर्सनल मीटिंग हुई तो जो मुझे बेहतर लगा मेरे वार्ड के लिए, जो मेरे लोगों ने मुझे समझाया कि मुझे रात 10 बजे हमारी कम से कम 250 आदमी की मीटिंग हुई है एक जगह पर, तो उन 250 आदमियों का अगर मुझे वोट एक तरफा पड़ रहा है तो मैं निर्दलीय जीत रहा हूं। समीकरण तो बदलेंगे, अभी तक 1 by 1 की फाइट थी। अगर अब बीजेपी अपना कैंडिडेट कोई और उतारती है, अब मुझे तो नहीं पता कि वो कैंडिडेट ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं, ये मेरा अपना पर्सनल फैसला है कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूं, क्योंकि मेरे लोगों ने मुझे ये बोला है। 250 आदमियों ने, कल हमारे पास एक पर्ची सिस्टम हुआ जिसमें 250 पर्चियां मेरे नाम की निकली निर्दलीय।
और मात्र 12 पर्चियां निकली हैं बीजेपी कैंडिडेट के तौर पे। तो मैंने बेहतर समझा कि मेरा जो पलड़ा भारी वो निर्दलीय में है, तो मैं बीजेपी प्रत्याशी बनकर ये चुनाव नहीं लड़ना चाहता। मैंने नॉमिनेशन कर दिया है, नॉमिनेशन फाइल हो गया है, मुझे सिंबल मिल जाएगा, जो भी मुझे निशान मिलता है मैं उस पर चुनाव लड़ूंगा और एज ए निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। और अगर बात रही जीतने के बाद मैं कहां जाता हूं, जीतने के बाद जो भी मेरे वार्ड के काम, मेरी जो मुझे समर्थन करेगा, धरातल पे मेरे विजन्स को लाएगा, मैं उसके समर्थन में हूं। ना मुझे वाइस चेयरमैन का लालच है, ना मुझे कोई और लालच है। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि मैं इस चुनाव को अगर जीत जाता हूं तो मैं इसके बाद चुनाव भी नहीं लड़ना चाहता, क्योंकि मेरे पास जो विजन्स हैं मैं 5 साल पे उसको धरातल पे ला सकता हूं। मैं इतनी नॉलेज रखता हूं कि उन कामों को धरातल पे कैसे कराया जाए। आप एक तरफ तो पार्टी से बगावत कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि जब कमेटी गठित हो जाएगी तो आप उसके बाद निर्णय लेंगे, तो कहीं फिर आप बीजेपी में चले जाएंगे उसके बाद? सर मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, मैंने आपको फिर दोबारा ये बोला, मैं पार्टी से बगावत नहीं कर रहा हूं। मैं विधायक चौधरी सुखराम जी का सम्मान कर रहा हूं, संगठन का भी सम्मान कर रहा हूं, मगर समीकरण ये है कि मैं निर्दलीय ही चुनाव जीत सकता हूं। जो रात हमारे यहाँ पर पर्ची सिस्टम हुआ, उस पर्ची के अंदर 250 पर्चियां मेरे नाम की निकली हैं। सर 250 पर्चियां जब मेरे नाम की निकली हैं तो आप 900 की पोलिंग अगर हो जाती है, 250 वोट अगर मुझे निर्दलीय में पड़ रहे हैं अभी इधर, और जो बाकी वोट मैं लेके जाऊंगा तो मैं विजयी घोषित हो सकता हूं। और मैं जब पार्टी की पर्चियां निकाली तो मात्र थोड़ी पर्चियां निकली वहां पर। तो मेरा तो औचित्य यही बनता है कि मैं अपने लोगों के साथ मिलूं। मेरे लोग रात मेरे साथ बैठे, उन्होंने मुझे फोर्स किया कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ें। मैं पार्टी के खिलाफत नहीं कर रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं आपको, मैं अपनी संगठन की बगावत नहीं कर रहा हूं। मोहसिन जी, इनके कहने का तात्पर्य है कि जब आप किसी संगठन से जुड़ रहे हैं, खासकर भाजपा जी जी जी, अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं तो आपको सूचित तो एक बार करना चाहिए ना, जिस संगठन से आप जुड़े हैं। सर मेरी बात सुनिए, सर मेरी बात सुनिए सर। मैंने विधायक सुखराम चौधरी जी को बाकायदा पहले कॉल कर दी थी। मैं उनको बता चुका था कि जो समीकरण है वो निर्दलीय के बन रहे हैं। मैं उनको ये सूचना दे चुका हूँ विधायक जी को, और मैं ये जानता हूँ कि मेरे लिए विधायक सुखराम चौधरी जी से ऊपर कोई नहीं है जिसको मैं सूचना दूं संगठन के अंदर। मुझे किसी अध्यक्ष को सूचना देने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए विधायक सुखराम जी सर्वोपरि हैं। मैंने उनको ये सूचना दे चुका हूं, और अगर रहा तो मैं भी चाहता हूं कि उनका आशीर्वाद भी मेरे ऊपर बना रहे, वो मेरे लिए प्रचार करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हीं से ही डिस्कस करके आप सीट निकालने के चक्कर में कांग्रेस वोट लुभाने के लिए आप ये निर्णय ले रहे हो? सर देखिए, मैंने फिर कहा आपको, मैं इस वार्ड के अंदर कांग्रेस और बीजेपी वाला गेम ही नहीं खेलना चाहता। मैं निर्दलीय लड़ना चाहता हूं। और मैंने फिर कहा कि अगर मैं प्रत्याशी के रूप पर जीतता हूं और पार्षद पद के लिए आता हूं, तो मैं फिर आपको दोबारा बार बार कह रहा हूं कि जो मेरे विजन्स को धरातल पर लाएगा मैं उसको पूर्ण रूप से समर्थन दूंगा। और मैं आपको फिर एक बात बताना चाहता हूं कि हवाएं बदल चुकी हैं, समीकरण बदल चुके हैं। कोई किसी को कम ना आंके ये सीट मोहसिन खान उर्फ मोनू भारी मतों से जीत रहे हैं, भाग्य का गर्भगृह में। लेकिन आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि जो रिस्पांस मुझे रात मिला है, वो रिस्पांस के हिसाब से मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि ये सीट मैं भारी मतों से जीत रहा हूं। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि मैं पार्टी की कोई बगावत नहीं कर रहा हूं, मैं संगठन को कोई बुरा नहीं कह रहा हूं। संगठन बहुत अच्छा है, मैं संगठन का सम्मान करता हूं। मगर ये जो चुनाव है इस समय ऐसे मोड़ पे आ चुके हैं कि पार्टी, अब टोटल 13 वार्ड अगर लगाए जाएं तो आज मैं आपको 13 वार्ड का समीकरण बता देता हूं कि 13 वार्ड के समीकरण क्या है। कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इस बार निर्दलीय ज्यादा बाजी मारेंगे। मैं आपको ये कह देना चाहता हूं और बता देना चाहता हूं, आप लिख लें कि इस बार हर वार्ड से कोई ना कोई निर्दलीय बाजी मार सकता है। और कांग्रेस और बीजेपी जो सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, लोग इनसे अब उब चुके हैं। लोग कह रहे हैं कि हम निर्दलीय को जिताना चाहते हैं अपने काम के लिए। तो मेरे लोगों ने मुझे रात बिठाया, समझाया और पर्ची डाली। जब पर्ची डाली तो रात काफी समय हो गया था, 12 साढ़े 12 बज गए थे। तो सभी लोगों ने मुझे, मेरे घर पे ये मीटिंग हुई, तो उन लोगों ने मुझे समझाया और बोला। तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए अपने लोगों को, मैं अपने लोगों से बाहर नहीं जा सकता। मैं संगठन की इज्जत करता हूं, लेकिन मैं अपने लोगों के खिलाफ कैसे जाऊं जब मेरे ही लोग मुझे कह रहे हैं कि आप पार्टी से मत लड़ें, आप निर्दलीय लड़ें, हम अभी भी आपके साथ हैं। तो मैं कैसे जाऊं? मैं तो सिर्फ आपके अपने बंदों के साथ जाऊंगा, जो अपने पब्लिक के साथ जाऊंगा, जिनके लिए मैं लड़ रहा हूं। अगर मैं उन्हीं की बात नहीं मानूं तो चुनाव तो मैं हार जाऊंगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि सबका साथ सबका विकास। मैं फिर कहूंगा, सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। तो सबका प्रयास और जो सबका विश्वास है,
मैं इसी के ऊपर ये मोटिव लेकर आज आपके सामने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूं। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूं, मैं किसी पार्टी के सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। बीजेपी ने मुझे कैंडिडेट बनाया था, मगर मैं खुद अपने डिसीजन से ये चुनाव निर्दलीय लड़ रहा हूं और पूर्ण बहुमत से जीत कर भी आऊंगा। मेरे लोगों ने मुझे ये संदेश दिया है, मुझे मेरे लोगों ने बोला है कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ें। धन्यवाद।